बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉलेज की दुनिया के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इंग्लिश के 360 इंपॉर्टेंट रूल्स के साथ आज हमारा रूल नंबर 13 है। इस रूल के अंदर हम पढ़ेंगे कि मुस्तक़बिल के दो काम एक ही फ़िक्रे में कैसे बयान किए जाते हैं, और वो जो दो काम होंगे उनके क्या टेंसेस सेम होंगे या उनके अंदर हम टेंसेस डिफरेंट रखेंगे। अगर डिफरेंट होंगे तो फिर कौन कौन से टेंसेस आएंगे। आए हम इसकी तरफ बढ़ते हैं। मुस्तक़बिल के दो कामों को एक ही फ़िक्रे में बयान करने के लिए याद रखिएगा कि जो टाइम क्लास है होगी, टाइम क्लास बताता हूँ टाइम क्लास क्या होगा। टाइम क्लास को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ज़ाहिर करना है। यानी मुस्तक़बिल के दो काम हैं, उनको एक ही फ़िक्र के अंदर हमने इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए हमारे पास दो क्लासेस होती हैं। एक क्लास को हम कहते हैं टाइम क्लास, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर होती है, और दूसरी को हम कहते हैं रिज़ल्ट क्लास या मेन क्लास। अब देखते हैं इसका एक इनकरेक्ट सेंटेंस। दे विल प्ले हॉकी व्हेन दे विल कम बैक। अब इसमें अगर आप देखें तो ये दरमियान में जो आपको व्हेन नज़र आ रहा है, इसको हम नाम देते हैं कंजंक्शन का। ये है कंजंक्शन, और कंजंक्शन का काम क्या होता है, दो क्लासेस को आपस में मिलाना। ये है कंजंक्शन का काम। तो व्हेन जो है ये दोनों जुमलों को, दोनों क्लासेस को आपस में मिला रहा है। अब याद रखिएगा कि इसके अंदर हमने बात की थी टाइम क्लास की। तो टाइम क्लास इसमें कौन सा जुमला होगा, टाइम क्लास ये है टाइम क्लास। और ये जो आपका सेंटेंस है यहाँ तक, इसको हम नाम देते हैं मेन क्लास। ये मेन क्लास है। तो याद रखिएगा कि जो टाइम क्लास है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर इस्तेमाल किया जाए। हालांकि अगर आप इसका उर्दू तर्जमा देखें तो इसका तर्जमा बनेगा दे विल प्ले हॉकी, वो हॉकी खेलेंगे, व्हेन दे विल कम बैक, जब वो वापस आएंगे। तो बज़ाहिर अल्फाज के लिहाज से ये सेंटेंस सही लग रहा है, लेकिन रूल के लिहाज से ये सेंटेंस गलत है। अगरचे इस दोनों के अंदर जो एंड पे उर्दू जुमले के अंदर गा गे गी आ रहा है, यानी दे विल प्ले हॉकी, वो हॉकी खेलेंगे, जब वो वापस आएंगे हॉकी खेलेंगे, उसके साथ भी आपका गे है, और वापस जब आएंगे तो उनके साथ भी आपका गे है। लेकिन ये जुमला सही नहीं है। रूल के मुताबिक ये करेक्ट सेंटेंस कब बनेगा, इसका करेक्ट सेंटेंस बनेगा, आपका जो मेन क्लास है ये तो फ्यूचर के अंदर होना चाहिए। दे विल प्ले हॉकी व्हेन कंजंक्शन व्हेन दे कम बैक, जब वो वापस आएंगे। अगरचे इसके साथ विल शैल का हमने इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन फिर भी जब उर्दू तर्जुमा करेंगे तो इसके साथ गा का हम इस्तेमाल करेंगे। दे विल प्ले हॉकी, वो हॉकी खेलेंगे, व्हेन दे कम बैक, जब वो वापस आएंगे। तो ये आज हमारा रूल था। हमने ये भी पढ़ा है कि इसके अंदर टाइम क्लास कौन सा है। याद रखिएगा कि टाइम क्लास
की एक निशानी ये भी है, आइडेंटिफिकेशन आसान तरीके से बता रहा हूँ, वो ये भी है कि जहाँ पे आपका कंजंक्शन आ जाएगा उसके बाद वाला जो हिस्सा होगा वो टाइम क्लॉज होगा। इसी तरह ये सेम जो कंडीशनल क्लॉज हैं उनका भी यही रूल है, लेकिन उसमें इस कंजंक्शन की जगह पे हम इफ़ का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशन के लिए हम इफ़ का इस्तेमाल करते हैं, वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बयान किया जाएगा।